ये देखिए, ये सारनाथ के उत्खनन अवशेषों की मुख्य योजना है, की प्लान ऑफ द एक्सकवेटेड रिमेन्स एट सारनाथ। तो जब बुद्ध रहते थे, बुद्ध के रहने से 200 साल तक जो यहाँ कंस्ट्रक्शन के काम हुए वो लकड़ी से, बम्बू से, मिट्टियों से हुए। सॉलिड कंस्ट्रक्शन ईंट और पत्थरों से नहीं हुआ। बुद्ध के 200 साल बाद सम्राट अशोक ने सॉलिड ईंट और पत्थरों से कराया। आप मेटल की और स्टोन की कार्बन डेटिंग नहीं कर सकते जब तक कि स्टोन में कोई लिक्विड न लगा हो, कोई मिट्टी न लगा हो, कोई पेंट न लगा हो। उसकी आप डेटिंग कर सकते हैं। हड्डियों की हो जाएगी, बाल की हो जाएगी, चमड़े की डेटिंग हो जाएगी, कार्बन डेटिंग हो जाएगी। तो अशोक ने 3rd सेंचुरी BC में धमेक स्तूप बनवाया। दूसरा धर्मराज का स्तूप। इसके बाद 61 मीटर ऊंचा मंदिर जो मूलगन कुटी विहार है। फिर विहार संख्या 1, 2, 3, 4 इस साइड में है। विहार संख्या 5 और 7 इस साइड में है। अशोकन पिलर, चैत्य, पंचायतन मंदिर, 369 मनौती वाले स्तूप हैं। इस पूरे कैंपस में देखिए एक ड्रेनेज सिस्टम फैला हुआ है और ये कनेक्ट होता था वरुणा नदी से। तो रेड वाला दिख रहा है, ये रेड वाला तो यही है, स्कल्पचर शायद है जो ये है। तो 1815 से 1870 तक मूर्तियां कलकत्ता म्यूजियम, लंदन या ब्रिटिश अपने घर ले जाते थे। 1870 से 1910 तक यहाँ रखे जाते थे। और जब भारत का पहला साइट म्यूजियम बन गया सारनाथ में 1910 में, तो वो बाद में म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये स्कल्पचर शायद 1870 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनवाया था। और ये सब मनौती वाले स्तूप हैं। इस सब में ड्रेनेज सिस्टम फैला है। ये कनेक्ट होता था वरुणा नदी से। बुद्धिस्टों का जो सेटलमेंट था वो वरुणा नदी किनारे था। जैनियों का जो सेटलमेंट था वो अस्सी नदी किनारे था। वरुणा और अस्सी के संगम को वाराणसी कहते हैं और वरुणा और अस्सी के बीच के स्थान को काशी कहते हैं, सिटी ऑफ लाइट। लेकिन काशी महाजनपद भी था और उसकी राजधानी थी आपकी वाराणसी। वो आपका बलिया से लेके कानपुर तक था। जो आज़ादी से पहले इसका नाम बनारस स्टेट था। 1956 को फिर से इसका नाम जो है वाराणसी पड़ा, जो इसका प्राचीन नाम था। तो इसकी हमने बताया था जो इसकी सीमेंटिंग होती थी। सीमेंटिंग क्या होती थी? ये टेराकोटास के ईंटें हैं। टेराकोटास के ईंटों को बनाने के लिए कई तरीके के मेटल का प्रयोग किया जाता था। शीशे का जो है चूर्ण मिलाया जाता था और 5-6 तरीके के मेटल मिला के उसको टेराकोटास की ईंटें बना। और जो ईंटें को पीस के जो सुर्खी बनाया जाता था, सुर्खी में जो है चूना मिलाया जाता था, शहद मिलाया जाता था, गन्ने का रस मिलाया जाता था, उड़द की दाल मिलाई जाती थी, मिला के उसकी सीमेंटिंग किया जाता था। और तब इसकी जो है, और जब ये रेस्टोरेशन रेनोवेशन का काम करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अभी वो नए मटेरियल नहीं यूज कर सकते। जो मटेरियल उस समय यूज हुआ था कंस्ट्रक्शन के समय, वही मटेरियल ये इस समय भी यूज कर सकते हैं। तो ये धर्मराज का स्तूप है। अब इसकी डायमीटर देखिए, ये 49 है, उसकी डायमीटर 28 है। तो इससे ये विशाल और भव्य स्तूप था। और ये सांची के स्टाइल में बना था। तो सांची का स्टाइल जो है शुंगा आर्किटेक्चर, मौर्यन शुंगा आर्किटेक्चर है। धमेक स्तूप ये गुप्ता आर्किटेक्चर है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो श्रीलंका में है, अनुराधापुरम में। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप अकॉर्डिंग टू डायमीटर वो भारत में है, वैशाली में केसरिया स्तूप। और विश्व का सबसे डेकोरेटिव स्तूप जो है वो सांची का स्तूप है। विश्व का सबसे स्पिरिचुअल स्तूप, आध्यात्मिक स्तूप है, वो सारनाथ का धमेक स्तूप है। और विश्व का सबसे स्ट्रेंज स्तूपा जो है वो अंगुलीमाल डाकू का है, जो श्रावस्ती में है। तो ये है, ये आपका की प्लान ऑफ द एक्सकवेटेड रिमेन्स एट सारनाथ।